सो यस, वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्रेनिक जैन यूट्यूब चैनल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नवरत्न सरकारी कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2023। इन टोटल 110 बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जहां पर सीटीसी प्रोवाइड कर रहे हैं 40,000 रुपीज़ पर मंथ। प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 की वैकेंसी निकाली गई है, जहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, जो सबसे बढ़िया बात है। बट रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन होने वाला है। बट देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, बी टेक या बीएससी इन स्पेसिफिक ब्रांचेस ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, मिनिमम 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। तीसरा, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिट होते हो ये क्राइटेरियाज में, तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। तो चलिए यार, अब डिटेल में बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, BEL इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आया हूँ, और सबसे पहली जो वैकेंसी है वही वैकेंसी है आपके लिए 110 पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर फॉर सॉफ्टवेयर SBU बैंगलोर यूनिट। ठीक है जी। अगर यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हो तो ये वाली PDF ओपन हो जाएगी, और इस PDF में सारा कुछ मैंने इंपॉर्टेंट डेटा हाईलाइट कर दिया है। प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 की वैकेंसी निकाली गई है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का जॉब है। 3 लोकेशन है, विशाखापट्टनम हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, गाजियाबाद, बैंगलोर। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो विशाखापट्टनम के अंदर 52 वैकेंसी, और इस वाले लोकेशंस के लिए 58 वैकेंसी। प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 की वैकेंसी है, बी टेक या BSc 4 साल का आपके पास होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन। ये सारा मैंने आपको स्टार्ट में डिग्री बता दिया था, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। रिजर्वेशन भी यहाँ पर बताया गया है, कितना क्या रिजर्वेशन है उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। ओनली दो स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू बी पोस्टेड टू द अबव लोकेशन में अप्लाई। अगर आप अग्री करते हो इन लोकेशंस पर तो आप अप्लाई करना, नहीं तो अप्लाई मत करना, क्योंकि उसके अलावा कोई लोकेशंस मिलने नहीं वाली है। अपर एज लिमिट भी अच्छा रखा गया है, 32 ईयर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिलैक्सेशन मिल जाता है फॉर दी स्पेशल कैटेगरीज, ऊपर बताया गया है। और अगर बात करें सैलरी के बारे में, तो सैलरी यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के अंदर जो वाइजैक लोकेशन में रहने वाले हैं उसमें 52 पोस्ट है, और 2 साल का आपका जॉब रहेगा। पहले साल में आपको 40,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी, दूसरे साल में आपको 45,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। भैया अगर न्यू दिल्ली, गाजियाबाद, बैंगलोर में अगर आप जॉब कर रहे हो तो 3 साल का तो फिक्स है, एक्सटेंशन 1 साल का और हो सकता है, तो टोटल आप 4 साल का ड्यूरेशन यहाँ पर सर्व कर सकते हो। और 4 साल के अंदर क्या सैलरी इंक्रीमेंट रहेगा, क्या चीज़ें रहेगी, यहाँ पर बताई गई है। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान से नोट कीजिएगा, नहीं तो आप कहोगे कि सर अब क्या करें, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया। तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का जॉब था। यहाँ पर अगर बात करें मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन इंजीनियरिंग, तो अच्छा रखा गया है। जनरल, OBC, EWS 55% एंड अबाव, जो अच्छी बात है। PWD, SC, ST अगर आप हो तो जस्ट पास भी चल जाएगा। जो आपका एक्सपीरियंस है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी डिग्री के बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट किस में होना चाहिए? रेलिवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डोमेन, मेनली एक्सपीरियंस इन दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और वो लैंग्वेज है C++, जावा, वेब टेक्नोलॉजी जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, या एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया, या एक्सपीरियंस इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जैसे लिनक्स, विंडोज, RDBMS हो गया। ठीक है। और अगर आप ये कह रहे हो कि सर हमने तो पढ़ाया है, टीचिंग किया या रिसर्च किया इन डोमेन में, तो वो नहीं चलेगा, नॉट कंसिडर्ड एज द इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो वॉक इन सिलेक्शन होगा 3 सेंटर्स पर, जिसके अंदर रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट 85% वेटेज कंसिडर करता है, फिर 15% आपका इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हाउ टू रजिस्टर, तो ये लिंक है, इस लिंक पर जाकर के आपको रजिस्टर करना है। यूज़ दी गूगल क्रोम फॉर फिलिंग दी गूगल फॉर्म सक्सेसफुली। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब तक चलने वाला है? 3 मार्च से चलेगा, खत्म होगा 17 मार्च को। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 6 मार्च को, तो आप आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है यहाँ पर बताया गया है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो भी यहाँ पर बताया गया है। इस PDF की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जा करके रेफर कर सकते हो। और फिर यहाँ पर आपको 1000 पर मंथ एवरी ईयर आपको यहाँ पर रेम्यूनरेशन मिलेगा फॉर दी अदर एक्सपेंसेस टू बी पेड, लाइक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या स्टीचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलावेंसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पोसेस एटलीस्ट वन वैलिड ईमेल आईडी, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके माध्यम से ही होगा। और वॉक इन सिलेक्शन का जो यहाँ पर वेन्यू है वो आपको BEL के ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया जाएगा, तो आपको विजिट भी करते रहना है ये वेबसाइट। ओनली इंडियन नेशनल्स कैन अप्लाई यहाँ पर बताया गया है। एंड येस दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।